हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जहां आपको हेडिंग भी दे रखी है किस टॉपिक को लेकर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। रेशनलाइज को कवर करने वाले हैं। अब रेशनलाइज में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं ये हमारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। उसके बाद रेशनलाइज जो हम सीखेंगे इस वीडियो में वो अलग अलग केस 1 कि अगर मेरे पास ऐसे इतने सारे नीचे रेशनलाइज रूट वाले नंबर आ जाए तो इनका रेशनलाइज कैसे करते हैं। केस नंबर 2 कि ऊपर भी रूट वाला नंबर हो नीचे भी रूट वाला नंबर हो तो ऐसे कैसे इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे। केस नंबर 3 कि अगर मेरे पास कहीं p या q की वैल्यू निकालनी हो तो इनका रेशनलाइज कैसे करते हैं। केस नंबर 4 कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x हो या x स्क्वायर हो या क्यूब हो तो इन टॉपिक का रेशनलाइज हम कैसे कवर करेंगे। ये सारा जो टॉपिक है हम रेशनलाइज के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आज की कि आज की इस वीडियो के अंदर क्या कवर होने वाला है तो इस वीडियो में हमारा ये क्वेश्चन कवर होगा जो कि एनसीईआरटी का है। साथ ही साथ इसके अंदर हम केस 1 कवर करने वाले हैं कि केस 1 के कैसे कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, और उससे पहले इंपॉर्टेंट बात एक और कि अगर आपने चैप्टर के अंदर ये वाले क्वेश्चंस कवर नहीं कर रखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके ये पहले टॉपिक कवर करो क्योंकि ये वो टॉपिक है जो कि आप रेशनलाइज करने जा रहे हो तो वहां पे यूजफुल होगा। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं अब हमारे टॉपिक। हमारा क्या टॉपिक था रेशनलाइज को लेकर। अब बात आती है कि रेशनलाइज होता क्या है। रेशनलाइज का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर ऊपर लिखा हुआ है, जैसे अगर मान लेते हैं कहीं 7 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी नंबर को नीचे पहुंचा देना। या अगर कोई नंबर नीचे लिखा है तो उसको कहां पहुंचाना, ऊपर पहुंचाना। इसी को क्या कहते हैं, हम रेशनलाइज बोलते हैं सिंपल भाषा में। अब बात आती है सर पता कैसे चलेगा कि रेशनलाइज करना है। क्या क्वेश्चन मेरे को बोलेगा कि रेशनलाइज करना है? नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको बोले कि रेशनलाइज करना है। आप एक बात समझ लो, खाली इस चैप्टर की या इस क्लास की बात नहीं है। जब भी नीचे रूट वाले नंबर आ जाए ऐसे तो समझ लो कि वहां पे आपका कौन सा टॉपिक आएगा, रेशनलाइज आएगा। ये नहीं कि वो बोलेगा आ मेरे अंदर रेशनलाइज कर। आपको ये बात समझनी है, कहीं भी नीचे रूट वाले नंबर आ गए तो समझ लो उसका क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब बात आती है कि सर ये रेशनलाइज करते कैसे वो समझाइए। तो ध्यान देना इधर रेशनलाइज करना कैसे है। जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो मैंने बताया रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो नंबर नीचे वही नंबर कहां नजर आना चाहिए, ऊपर। और इसने बोला भी रेशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को करना है, मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर नजर आना चाहिए। तो हमने करा, कैसे करा ध्यान देना। ये हमारा क्वेश्चन था, जो नंबर नीचे लिखा होता है यही नंबर हम कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। कहां लिखते हैं, हम ऊपर। और अगर मैंने ऊपर लिखा तो उसको कहां लिखना पड़ेगा, नीचे भी लिखना पड़ेगा। बात क्लियर हुई। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नंबर नीचे से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब कर दो मल्टीप्लाई। 1 को √7 से करेंगे क्या आएगा, √7। क्लियर हुई बात। और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करते क्या आंसर आता है हमारा, 7 आता है। क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, वहां से और क्लियर हो जाएगा। 2/√3 है, इसका मुझे रेशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे हम, बहुत बेसिक बात है। मैंने रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो नंबर नीचे वही नंबर कहां आना चाहिए, ऊपर। तो कर दिया। अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो फिर नीचे भी करेंगे हम। तो ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर नीचे से। तो 2 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है, √3। और आपको पता होगा अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा जा रहा है तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। ठीक है, जैसे √7 को √7 से मल्टीप्लाई करते मैंने क्या लिख दिया, 7। ऐसे √11 को √11 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या लिख दूंगा, 11। सेम चीज √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया, 3 आ गया। ये तो था बेसिक। अब बात आती है कि अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन हो, सेकंड क्वेश्चन की सर इसमें कैसे रेशनलाइज करें हम। जैसे 1/√7 माइनस √6 इसका रेशनलाइज करना है। तो मैंने क्या बात बताई भाई कि जो नंबर नीचे होता है वही नंबर आपको ऊपर लिखना है। मैंने लिख दिया। अब ये दो दो नंबर थे तो दोनों को लिखा मैंने। बट ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर यहां माइनस है तो यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर यहां प्लस होता तो दोनों जगह क्या आता, माइनस आता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना रेशनलाइज करते टाइम कि जब भी हम रेशनलाइज करेंगे
तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आता है हमारा माइनस आता है। अब उठा के कर देते हैं हम, रेशनलाइज हो गया तो ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, तो 1 को मल्टीप्लाई करना √7 प्लस √6 से। सेम चीज नीचे वाला नंबर भी हमारा मल्टीप्लाई होगा √6 से। अब मेरी बात पे इधर ध्यान देना कि यहां पर जो 1 है 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है जी, है ना, ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा। ध्यान देना कि यहाँ कोई आइडेंटिटी लग रही है, जहां मैंने पीछे ये टॉपिक कवर भी कर रखा हुआ है, ठीक है, कि भाई एक ब्रैकेट माइनस का और एक प्लस का हो तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है, सोचो जरा। तो आप बोलोगे सर इधर फॉर्मूला लगता है a माइनस बी और a प्लस बी, और इस फॉर्मूले का आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आइडेंटिटी लग रही है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और मोस्टली 100% क्वेश्चंस में जब भी आप रेशनलाइज करोगे समझ लो ये डिनोमिनेटर मतलब नीचे ये फॉर्मूला डेफिनेटली लगना ही लगना है। तो उठा के लगा देते हैं फॉर्मूला, तो √7 अपनी जगह प्लस √6 अपनी जगह। आपको पता है इधर फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं पूछूं a की जगह क्या है, आप बोलोगे सर √7। मैं पूछूं b की जगह क्या है, आप बोलोगे √6 का स्क्वायर। आप कर दीजिए कैलकुलेशन, ठीक है। तो √7 प्लस √6, और यहाँ पे आपको पता है कि स्क्वायर रूट कट गया, क्या बचा 7, यहाँ से स्क्वायर रूट कट गया, क्या बचा 6। अब कर देते हैं कैलकुलेशन, √7 प्लस √6 और नीचे क्या बचा 1, और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। क्लियर। अभी एक और एग्जांपल देखेंगे, वहां से और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं जरा एक और क्वेश्चन इसका, ये वाला कैसे कवर करेंगे, वहां से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि हमारा तीसरा पार्ट था एनसीईआरटी का, यही 1/√5 प्लस √2 ये क्वेश्चन था। तो मैंने आपको क्या बात बताई कि अगर मुझे रेशनलाइज करना है, ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन है तो इधर क्या आएगा हमारे पास माइनस का, और अगर माइनस होता तो क्या आता, दोनों जगह प्लस आता। मीनिंग क्लियर हुई कि जब भी मुझे रेशनलाइज करना हो तो ये नंबर लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों जगह क्या आएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो दोनों जगह क्या आता प्लस। क्लियर। अब मेरे को पता है कि ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर नीचे से, तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई। क्लियर हुई बात। अब मुझे पता है कि नीचे एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, a प्लस बी a माइनस बी, और इसका आंसर क्या होता है मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम खोल देते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमने इधर लिख दिया a का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना अगेन, ये एक ब्रैकेट प्लस है और एक माइनस है, तो इस चीज का जो आंसर होता है वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बात कि जो हमारा इस फॉर्मूले का आंसर है वो क्या है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला नीचे ही लगा है तो मुझे कहां लिखना है, नीचे ही। तो मैं बात करूं a की जगह तो आप बोलोगे सर √5 का स्क्वायर है, b की जगह आप बोलोगे √2 का स्क्वायर है। आप कैलकुलेशन कर दीजिए, ठीक है, √5 अपनी जगह माइनस √2। अब भाई ध्यान देना, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो बचा क्या यहां से 5, माइनस स्क्वायर रूट क्या होते हैं, कट जाते हैं, बचा क्या 2, तो √5 माइनस √2 अपॉन में 5 में से 2 गए तो कितना आ गया 3। और जरूरी नहीं है हर बार इस क्वेश्चन में अपॉन में क्या है आपका 3 है, वो सॉरी 1 आए। क्लियर। यहाँ पे 3 4 -1 कोई भी नंबर आ सकता है हमारे पास। क्लियर है बात। अब अगर ये आपको टॉपिक क्लियर है तो आप एक एनसीईआरटी का वीडियो पोस्ट करके पहले ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करो, ठीक है, गलत सलत जो भी आपने मेरे से अभी सीखा, ठीक है, ताकि जब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कराऊं तो आपको एक आइडिया हो जाए कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान देना। तो मैंने रेशनलाइज का केस क्या बताया कि जो नंबर नीचे है वही नंबर हमको ऊपर लिखने होते हैं, ठीक है, बट फर्क किस बात का है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों जगह क्या है, सॉरी यहाँ माइनस है तो दोनों जगह क्या आएगा प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों जगह क्या आता माइनस आता। ठीक है, अब करते हैं कैलकुलेशन, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से। क्लियर। अब आपने देखा कि अगर इधर आइडेंटिटी लग रही है नीचे, बोला भी था कि भाई नीचे डेफिनेटली आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a माइनस बी a प्लस बी, और इसका आंसर क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कर दो। मैं पूछूं ए की जगह क्या है तो आप बोलोगे √7 का स्क्वायर। मैं पूछूं बी की जगह क्या है तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर। अब कर देते हैं हम कैलकुलेशन। √7 + 2, ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होगा, कट जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब कर लेते हैं कैलकुलेशन। 4 में वो 7 में से 4 गए तो क्या आंसर आ गया, 3। क्लियर। देखो शायद हो सकता है आपने यहां मिस्टेक करी हो कि आपने 2 की जगह 2 लिख दिया हो। भाई देखो आपको एक बात पता है कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तभी ये दोनों कैंसिल होके यहाँ पे 5 लिखा। यही कहानी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो ये दोनों कैंसिल होके 7 लिखा, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं था। तो आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे एनसीईआरटी के जो कवर हो गए। बट अगर मैं बात करूं कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर या ठीक है, क्लियर, वो पूछेगा इस तरीके से एमसीक्यू के अंदर कि भाई मैंने आपको x की वैल्यू दे रखी है क्या, 2 + √3, आप मुझे बताइए कि 1/x की वैल्यू क्या होगी। अब आपको यहाँ खुद समझना है कि रेशनलाइज का टॉपिक है या नहीं है। तो देखो कैसे पता चला रेशनलाइज है या नहीं है। देखो 1/x निकालना था, x की वैल्यू मुझे पता है ये है, मैंने लिख दी x की वैल्यू। क्लियर। अब मैंने क्या बोला था शुरुआत में, रिकॉल कीजिए, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि भाई नीचे वाली चीज को ऊपर कर देते हैं हम, यही रेशनलाइज कहलाता है। बट मैंने एक और बात बोली थी कि रेशनलाइज करना कब होता है, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो रिकॉल कीजिए, मैंने बोला था जब भी नीचे रूट वाला नंबर आ जाए, जब भी नीचे कौन सा नंबर आ जाए, रूट वाला, तो उठा के क्या कर देते हैं हम, रेशनलाइज कर देते हैं, चाहे वो बोले या ना बोले। तो वही चीज मैंने देखा कि यहाँ पे रूट वाला नंबर है, इट मींस मैं इसका उठा के क्या कर दूंगा, रेशनलाइज कर दूंगा। रेशनलाइज में मुझे पता है यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा, दोनों जगह माइनस आएगा। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है इधर आइडेंटिटी यूज हो रही है कौन सी, a + b, a - b, और इसका आंसर क्या होता है सोचिए, a² - b²। सीख चुके हम इतना क्वेश्चन, तो हमने कर दिया 2 - √3 अपॉन, a की जगह मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर 2, b की जगह मैं पूछूं तो आप बोलोगे √3, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस √3 का स्क्वायर, तो हो गया 2 - √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 - √3। क्लियर। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो कौन सा होगा, सी फॉर चंद्रमुखी। अब किसी बच्चे का डाउट आता है सर ये तो एमसीक्यू था, इतना लंबा करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी मैं आपका इस वीडियो के अंदर बेस बना रहा हूं, जैसे ही रेशनलाइज का टॉपिक खत्म होगा तो बताऊंगा कि इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कैसे क्वेश्चन की शक्ल देख के डायरेक्टली आप इनके एमसीक्यू का आंसर बता सकते हो। क्लियर। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कि भाई इसको सॉल्व करना है। अब क्या इसने बोला कि इसका रेशनलाइज करना है, नहीं, आपको पता कैसे चला, नीचे रूट वाला नंबर देखते आपके माइंड में एक बात क्लियर हो गई कि भाई जब भी नीचे रूट वाला नंबर आएगा मैं उसका उठा के क्या करूंगा, रेशनलाइज करूंगा। तो इसका भी जल्दी से रेशनलाइज करते हैं हम। अब करना कैसे है, यही नंबर कहां आ जाएंगे, हमारे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो दोनों जगह क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा। अगर माइनस होता तो दोनों जगह क्या आता, प्लस आता। अब लिख लेते 2 अपनी जगह आ गया, ब्रैकेट a - √b अपॉन, सेम कहानी यहां पर आ गई हमारी। अब सोचिए नीचे आइडेंटिटी कोई तो लग रही होगी, याद कीजिए कौन सी लग रही है, a + b, वेरी गुड, a - b, तो इसका आंसर क्या होगा, a² - b²। तो लगा देते हैं आइडेंटिटी हमारी, ठीक है, 2 अपनी जगह, √2 ब्रैकेट। अब इसका आंसर क्या होता है, a² - b²। तो मैं पूछूं a की जगह तो आप बोलोगे सर √a का स्क्वायर है, b की जगह √b का स्क्वायर है। कर देते हैं जरा कैलकुलेशन, तो 2 अपनी जगह, √a - √b अपॉन में स्क्वायर रूट कटा a - b, यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन थे हमारे एनसीईआरटी के बिहाफ पर सारे के सारे, कि एग्जामिनर उन क्वेश्चन को इस तरीके से मॉडिफाई करके पूछता है। अब सीखने जा रहे हैं हमारा केस 1, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में, हमारा इस कैटेगरी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है।
कि यहाँ आपको लिख दिया इसने सॉल्व इट, और इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को सीखने से पहले हम क्या करेंगे, अपना एक बेस रेडी करेंगे। कौन सा बेस बताता हूं। अगर मान लेते हैं मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, इतना पार्ट देता हूं बस, और मैं बोलता हूं सॉल्व करो, तो आपको आता है डेफिनेटली कि सर क्या इसका रेशनलाइज कर दो, वही हमारा फाइनल आंसर है। अब सपोज करो कि मैंने इधर एक और पार्ट दे दिया ये वाला, ठीक है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, इसका भी उठा के क्या कर देंगे हम, रेशनलाइज। जैसे कि मैं समझाता हूं आपको। आप इसका रेशनलाइज करते कैसे, यहाँ पे रूट, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन लगाते, सेम कंडीशन आपने ये क्वेश्चन लिखा, और इसका भी उठा के क्या कर दोगे आप, यहाँ माइनस है तो क्या लगाओगे आप, प्लस लगाओगे, और फिर उठा के क्या कर देते आप क्वेश्चन को सॉल्व, कि सर इधर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे, तो आपस में कैलकुलेशन जो हम करते हैं। मतलब आप मेरे को सिंपल भाषा में ये बोल रहे हो कि सर एक क्वेश्चन के अंदर आपने दो क्वेश्चन क्या कर दिए, कंबाइंड कर दिए। सपोज करो इसी के आगे मैं एक और चीज लगा देता हूं, √7 माइनस √6, तो आप बोलोगे सर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपने तीन क्वेश्चन रेशनलाइज का कंबाइंड कर दिया। क्लियर। सपोज करो मैंने अगर इसके आगे ये लगा दिया √6 माइनस √5, तो आप बोलोगे सर जी आपने एक क्वेश्चन के अंदर चार क्वेश्चन कंबाइंड कर दिए। करना वही है, जैसे आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वैसे ही हमको चारों क्वेश्चंस को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो जब भी हमारे पास ऐसे कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझ लो कि उसके अंदर कंबाइंड करके आपको उसने दे रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना होता है कि इनके है ना अरेंजमेंट देखने की, बड़ा नंबर आगे और छोटा नंबर पीछे होना चाहिए। जैसे कि मैं देखूं यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, तो पहले आपको इसको ठीक करना है, फिर आपको सॉल्व करना है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो। ठीक है, यहाँ अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर हमारे तो माइंड में आएगा ही नहीं ये बात कि ये आपको चीजें करनी भी है, हम तो उठा के क्या करते इसका डायरेक्ट रेशनलाइज कर देते, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली रेशनलाइज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा करते हैं हम डायरेक्टली रेशनलाइज, इसका कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे पहला वाला पार्ट है इसका रेशनलाइज करना है मुझे, तो मुझे पता है इनटू में क्या आएगा 1 माइनस √2 अपॉन में 1 माइनस √2। क्लियर। ठीक है, सेम साइन, प्लस का साइन है, प्लस लगाया। अब दूसरा पार्ट लिखा मैंने, इसका रेशनलाइज करना है, तो आपने बोला सर √2 माइनस √3, √2 माइनस का √3। फिर अगला पार्ट आपको दिखा ये वाला, आपने इसको लिखा 1 अपॉन में √3 प्लस का √4, तो आप बोलोगे सर इसका भी रेशनलाइज कर दो, कैसे आएगा, √3 माइनस √4 अपॉन में √3 माइनस का √4। सेम कंडीशन अब आपको ये वाला पार्ट दिखा, मतलब हर पार्ट का हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं। और रेशनलाइज में मुझे पता है अगर नीचे प्लस होता है तो ऊपर क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। क्लियर। अब हमारे जो बचे हुए कौन कौन से पार्ट थे, ये वाले, तो हमने इसको लिख लिया प्लस का साइन लगा के 1 अपॉन में √5, ठीक है, प्लस √6 था तो आपने इसका रेशनलाइज करा, तो यहाँ आपने लिख दिया √5 माइनस √6 अपॉन में √5 माइनस का √6। सेम कंडीशन अब आपने 6 वाला लिखा, ठीक है, प्लस का साइन लगा के 6 वाला लिखा, √6 माइनस, सॉरी प्लस का साइन है, प्लस लगाया, ठीक है, इसका रेशनलाइज कर देते हैं हम। मतलब इसने क्या करा, एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट दे दिए, और अगर ये आता है तो ये 5 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर रहे, एक ही क्वेश्चन को कंबाइंड एक साथ कर रहे हो और कुछ नहीं है। पहले स्टेप आपने सीखी थी, अगर प्लस है तो दोनों जगह क्या आएंगे, माइनस, वही चीज मैं इधर लिखते चले जा रहा हूं। अब जो बच गए उनको भी लिख लेते हैं जरा, कौन कौन बच गया उसको, इसका भी रेशनलाइज कर देते हैं हम। तो रेशनलाइज में मुझे पता है यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर प्लस का साइन, ठीक है, इधर भी रेशनलाइज कर देते हैं हम। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों जगह क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब जरा करना स्टार्ट करते हैं हम, कि आपको पता ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे से। यही कैलकुलेशन आपको क्या करनी है, करना स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसको लिखो जल्दी से, और फिर आइडिया लेना कि कहां पे मिस्टेक हुई है।
तो जरा करते हैं मल्टीप्लाई 1 माइनस रूट टू, वन माइनस रूट टू अपॉन में 1 प्लस का रूट टू ब्रैकेट 1 माइनस का रूट टू आ गया। प्लस का साइन था, प्लस लगाया, सेम चीज ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से। तो हमने लिख दिया रूट टू प्लस का रूट थ्री ब्रैकेट, ठीक है, रूट टू माइनस का रूट थ्री। फिर प्लस का साइन है, फिर ऊपर वाला लिखा रूट थ्री माइनस रूट फोर अपॉन में रूट थ्री। अब ऐसे हमने ऊपर वाला लिखा रूट फोर माइनस का रूट फाइव अपॉन में रूट फोर माइनस का रूट फाइव। फिर जो हमारे बच रहे थे उसको भी उठा के लिख लेते हैं हम। ठीक है, कौन कौन बच रहा था वो लिख लेते हैं। रूट फाइव माइनस का रूट सिक्स अपॉन में रूट फाइव माइनस का रूट सिक्स, सॉरी प्लस का, फिर ब्रैकेट। ठीक है, रूट फाइव प्लस का रूट सिक्स, फिर ब्रैकेट रूट फाइव माइनस का रूट सिक्स। अब हमने सिक्स वाला लिख दिया, रूट सिक्स माइनस रूट सेवन अपॉन में रूट सिक्स प्लस का रूट सेवन ब्रैकेट में रूट सिक्स माइनस का रूट सेवन। और जो सेवन वाले बच रहे तो उसको भी लिख लेते हैं, रूट सेवन माइनस का रूट एट अपॉन में रूट सेवन। मतलब एक ही क्वेश्चन में बार बार लिख रहा हूं, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, रूट नाइन। मैंने क्या करा, सबको मल्टीप्लाई कर रहा था, हमने कर दिया एक साथ दिखा दिया। अब मुझे पता है हर जगह इधर आइडेंटिटी लगेगी, उठा के आइडेंटिटी लगा देते हैं और क्वेश्चन हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, इधर आइडेंटिटी जब हम खोलेंगे यही मेन मिस्टेक होगी। जैसे वन माइनस रूट टू है तो आप बोलोगे सर इधर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख सकते हो वन का स्क्वायर वन होता है और रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, टू होता है। समझ आई ये बात कहां से आई? दोबारा बता देता हूं ताकि आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा ना लिखना पड़े। हर जगह यही कहानी होगी, आपको आइडेंटिटी पता है, वन का स्क्वायर वन हो गया और इधर रूट टू का रूट टू, तो आपको पता है वन स्क्वायर रूट कट गया, कितना आ गया, दो आ गया, तो मैंने डायरेक्टली लिखा। सेम कहानी यहाँ पर भी मैंने इधर क्या करा, इसको डायरेक्टली लिखा। इधर मुझे पता है आइडेंटिटी यूज हो रही है इधर भी, तो एक ही जगह क्या है, रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, आपने बताया टू। रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, थ्री, तो मैंने थ्री लिख दिया। सेम बात यहाँ पे रिपीट हो रही है। आपने बताया रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और इसका क्या होगा, फोर। अगेन मेरा फोर वाले केस में हो जाएगा फोर माइनस फाइव। अगर मैं बात करूं आगे जो हमारा हमने लिखा हुआ था, फाइव वाला केस, ठीक है, तो हमने लिखा था प्लस का साइन, रूट फाइव माइनस रूट सिक्स, तो आंसर क्या आ गया, फाइव माइनस सिक्स आ गया। सेम कंडीशन छह वाला का केस ये हो गया, सिक्स माइनस सेवन आ गया, इसको मैं इधर लिख रहा हूं प्लस का साइन। ठीक है, ये वाली कंडीशन सेवन माइनस रूट एट अपॉन में सेवन माइनस एट, देन रूट एट माइनस रूट नाइन अपॉन में क्या आ गया, एट माइनस नाइन आ गया। क्लियर? कि हमने नीचे जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला हमने क्या करा, खोल दिया। अब जो माइनस हो रहा है उसको उठा के क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे ताकि कहानी खत्म। ठीक है, जो भी माइनस हो रहा है उठा के माइनस कीजिए। तो वन माइनस रूट टू, नीचे क्या आ गया, माइनस वन। और ध्यान देना माइनस वन की वैल्यू होती है, अगर यहाँ पॉजिटिव वन होता तो मैं इग्नोर कर देता। ठीक है, सेम कंडीशन हर जगह से मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस वन आने वाला है। माइनस वन। सेम कंडीशन टू माइनस रूट थ्री अपॉन में माइनस वन। सेम कंडीशन रूट थ्री माइनस रूट फोर माइनस का वन। ठीक है, प्लस का रूट फोर माइनस रूट फाइव माइनस का वन। ठीक है, प्लस का रूट फाइव माइनस का रूट सिक्स माइनस का वन। सेम कंडीशन रूट सिक्स माइनस रूट सेवन अपॉन में माइनस का वन। हर जगह यही हमारी वैल्यू आ रही है। ठीक है,
अगर मैं ये लिखूं तो प्लस का रूट 7 माइनस का रूट 8 अपॉन में -1 अपॉन में -1। ठीक है, ये हमने यहां तक क्वेश्चन को क्या करा, कवर कर लिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे, अब अपॉन में माइनस है, क्या ये मेरी बात बताना, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि अगर कहीं -1 है तो ऊपर बाहर -1 लिखकर 1 माइनस रूट 2 लिख दो। आप बोलोगे हाँ भैया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, या आप डायरेक्टली बाहर माइनस लगा सकते हो। तो मैंने क्या करा, यहाँ से स्टेप्स हटा दी कि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस बाहर लिख दिया और एक ब्रैकेट के साथ लिख दिया। ठीक है, सेम कहानी, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, √2 माइनस √3 कर दिया। सेम बात, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। और ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है माइनस वाला इंसान हरामी इंसान होता है, जब भी बाहर माइनस आएगा तो समझ लो क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा। खाली इस क्वेश्चन की कहानी नहीं है, हर क्वेश्चन की कहानी यही होती है, जब भी माइनस आएगा तो क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा। क्या लगेगा, ब्रैकेट। माइनस का √6 माइनस का √7, फिर माइनस का √7 माइनस का √6, फिर हमारा माइनस का √8 माइनस का √9। अब जब ब्रैकेट खुलेंगे तो अंदर वाले सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब उठा के आप सिंबल चेंज कर दीजिए और कहानी खत्म। ये -1 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का √2। ये क्या हो जाएगा, माइनस का √2, ये क्या हो जाएगा, प्लस का √3। ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस का 4 हो गया। ये हमारा 4 हो गया, ये प्लस का √5 हो गया। ठीक है, सेम बात, ये भी हमारा √5 प्लस का हो गया, ये √6 हो गया। सेम कंडीशन की बात करो, √5 प्लस का √7, अगेन प्लस का √7 प्लस का रूट, इधर हमारा 8 था। ठीक है, 8 माइनस का √8 प्लस का √9। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए और हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट। जैसे आप देखोगे प्लस का √2 है, यहाँ पे माइनस का है, कट गया। √3 इधर प्लस का है, ये माइनस का कट गया। √4 से √4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6, 7 से 7 कट गया हमारा। ठीक है, यहाँ माइनस था, √8 से √8 कट गया, बचा क्या हमारा, 9 और एक 1। तो आपने लिखा -1 प्लस का √9। अब मैं पूछूं 9 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 1 का। तो हाँ सॉरी, 9 किसका स्क्वायर होता है, आपने बोला 3, तो हमने क्या लिख दिया 3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, 2, क्योंकि 3 में से एक गए तो कितना बचता है, 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये डायरेक्टली आपका 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारा जो केस 1 है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो एग्जामिनर ने कैसे पूछा, प्रूफ दैट, कि प्रूफ कीजिए कि भाई साहब इस चीज का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा 5 आएगा। मतलब इस बार इसने खुद बता दिया कि उसको आंसर क्या चाहिए। तो वही चीज है, क्या यहाँ पे इसने बताया रेशनलाइज करना है, नहीं। आपके माइंड में बात कैसे क्लिक हुई कि भाई मैंने बोला था नीचे रूट वाला नंबर होता है, जब भी नीचे रूट वाला नंबर होगा तो क्या करना होता है हमको, रेशनलाइज। तो उठा के इन सब का क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, जो हमने पहली स्टेप सीखी थी। तो स्टार्ट हो जाते हैं, करते हैं इसका रेशनलाइज। जो भी हमारा क्वेश्चन था आपने लिखा। ठीक है, इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, फिर सोचो। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 3 प्लस का √8, और यहाँ भी 3 प्लस का √8। माइनस है तो माइनस लगाया। ठीक है, 1/√8 माइनस का √7, इधर रेशनलाइज करना है तो इनटू में क्या आएगा, √8 प्लस का √7, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा। अब एक बात पे ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में बोला था बाहर माइनस होगा तो क्या लगता है, ब्रैकेट लगता है। तो ये गड़बड़ इस क्वेश्चन में यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बाहर माइनस है तो यहाँ क्या यूज करना है, ब्रैकेट यूज करना है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, वरना पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। प्लस वाला इंसान शरीफ इंसान होता है, इसके लिए कोई कलाकारी नहीं करनी होती, लेकिन जब भी बाहर माइनस आएगा तो समझ लो क्या लगेगा, हमारा ब्रैकेट लगता है। अब यहाँ माइनस है तो दोनों जगह प्लस आ गया। ठीक है, अब अगला जो बच गया उसको लिख लेते हैं जरा।
ठीक है, अगला कौन कौन बच गया, 6 वाला बचा, माइनस लगाया, 1/√6 माइनस √5, तो इसका रेशलाइज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, √6 प्लस का √5, नीचे √6 प्लस का √5, और यहाँ क्या लगना चाहिए, ब्रैकेट। क्यों लगेगा, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस। अब जो बचा हुआ था वो लिख लेते हैं, ठीक है, 1/√5 माइनस का 2, तो इसका भी रेशलाइज करना है, तो ये क्या आ जाएगा, √5 प्लस का 2/√5 प्लस का 2। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब उठा के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आपको पता ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से। यही कहानी हमारी यहाँ चलनी है, तो हमने कर दिया 3 प्लस √8 अपॉन में 3 माइनस का √8 ब्रैकेट 3 प्लस का √8। यही कहानी इसके साथ होगी, माइनस है तो ब्रैकेट लगाया, √8 प्लस का √7 अपॉन में √8 माइनस √7। और किसी को अगर पता है कि यहाँ डायरेक्टली आइडेंटिटी लग रही है तो आप वो स्टेप डायरेक्टली कर सकते हो। सेम कंडीशन, √7 प्लस का √6 अपॉन में लिख दिया, √7 माइनस का √6 ब्रैकेट √7 प्लस का √6। क्लियर हुई बात। यही स्टेप अब मैं दोबारा लिखता चले जा रहा हूं, और यही नंबर हमारे 5 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, और बच्चों को लगता है कहां से उठकर आ रहे हैं ये क्वेश्चन। ब्रैकेट है तो क्या लगा दिया, ब्रैकेट, और लास्ट वन जो बचा वो लिख देते हैं हम। ठीक है, क्लियर। मैंने क्या करा, ये पूरा एक साथ लिख दिया। अब आपको पता है नीचे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, आंसर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली स्टेप लिख दीजिए कि a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर में करूंगा तो क्या होगा, 9। लॉजिकल बात है, क्योंकि आपने ये बेसिक अपना रेडी कर रखा है, ठीक है, कि भाई इधर आइडेंटिटी लग रही है तो इधर a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √8 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना आ गया, 8। तो आप डायरेक्टली लिखिए, क्यों भाई एक स्टेप फालतू लिख रहा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, √8 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 8। ठीक है, यही बात हमारी यहां पर आएगी, क्योंकि वैसे इतना लंबा क्वेश्चन है और एक एक स्टेप दिखाऊंगा, ठीक है, टाइम वैसे निकल जाएगा। अब a का स्क्वायर, a की जगह क्या है, √8 का स्क्वायर क्या होता है, 8, और इसका क्या होता है, 7। ठीक है, प्लस √7 प्लस √6, 7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, प्लस माइनस से माइनस लगाया, √6 प्लस √5 अपॉन में ये 6 माइनस 5 ब्रैकेट, फिर √5 प्लस का 2 अपॉन में 5 माइनस। अब ध्यान देना, इधर 2 आएगा 4 आएगा, सोचिए 4 आएगा 2 आएगा, जल्दी सोचिए क्या आएगा, 4। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब कैलकुलेशन कर दीजिए और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 3 प्लस √8, नीचे क्या बचेगा, 1, और पॉजिटिव 1 की नीचे कोई वैल्यू नहीं होती। अगर नेगेटिव होता तो मैं यहां पर लिखता, ब्रैकेट लगाया, √8 माइनस √7 प्लस, ठीक है, नीचे हर जगह 1 बच रहा है और 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं लिखते चले जा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमको पता है कि बाहर माइनस है तो अंदर वाले इन दोनों का सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो अगले स्टेप में हम सिंबल क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो हमने क्या करा, ये प्लस का √8 था तो क्या हो गया, माइनस, ये √7 प्लस का था तो क्या हो गया, माइनस। ये चीज एज इट इज लिखी, √7 प्लस का √6 माइनस का √7, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस। ठीक है, अगेन प्लस का √5 और प्लस का 2। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, आप देख रहे हो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। ये √7 माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया। √6 से √6 कट गया, 5 से 5 कट गया, बचा क्या, यहाँ से 3 और यहाँ से क्या बचा, 2, और 3 प्लस 2 क्या होते हैं हमारे, 5 होते हैं, नहीं होते। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। और यही बात इसने मुझे बोला था प्रूफ करने के लिए, और ये मैंने इधर प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये था हमारा केस 1 के क्वेश्चन की, भाई जब भी मेरे पास नीचे अपॉन में रूट वाले नंबर आ रहे तो उन सबका क्या कर दो, रेशलाइज कर दो। जो आपने सेपरेट क्वेश्चन करे थे वही क्वेश्चन क्या हो गए, इसने मर्ज कर दिया। ठीक है, अब अगली वीडियो के अंदर जो हम कवर करने वाले वो केस 2 कवर करने वाले कि रेशलाइज के कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। आप देख सकते हो कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इतने सारे, सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि हमको हमारा बेस बनाना बहुत जरूरी होता है इसको लेकर। इनमें से कोई भी क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर।
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही कमेंट भी करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, थैंक यू सो मच।